नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। राजस्थान में जो कुछ घटित हुआ, जो कुछ चल रहा है, उसके मूल में जाने की ज़रूरत है। क्या कारण है ऐसा कि राजस्थान में अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात की जा रही थी और एकाएक अब वे मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर होते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है उनको, ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है। अभी तक ऐसा माना जाता था और बीजेपी के लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर छोटे से कार्यकर्ताओं को उठाकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसको लेकर जेपी नड्डा या लाल कृष्ण आडवाणी या नितिन गडकरी ऐसे तमाम सारे उदाहरण दिए गए थे कि एक छोटे से कार्यकर्ता को, तो उसमें प्रमुखता से जो नाम लिया जाता था वो नितिन गडकरी और जेपी नड्डा का लिया जाता है। कांग्रेस ने भी ऐसी कोशिश की और उस कोशिश का नतीजा क्या हुआ यह सब आपके सामने है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इस बात पर बात करने के लिए इस पर पैनी निगाह रखे हुए राजा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। राजा भाई, स्वागत है आपका हमारे साथ। सर थैंक यू। राजा भाई, अगर हम इस आपने लंबे समय पहले इसकी सूचना और इसको सांकेतिक तौर पर बता दिया था और मुझे तो याद आता जब आपने कहा था कि सितंबर में गहलोत जो है वो परेशानी में आ सकते हैं, और हुआ भी वैसा। अभी तक ये उम्मीद कर रहे थे कि परेशानी नहीं, गहलोत तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, और एकाएक ये क्या माजरा है, क्या हुआ है? देखिए, जो सितंबर का या जो आप जिक्र कर रहे हैं वो तो एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, उसको अपन अलग से कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी अपन बात करते हैं पॉलिटिकली। देखिए, आपने बहुत अच्छा संदर्भ दिया कि कांग्रेस एक प्रयास कर रही थी गांधी परिवार से बाहर आकर एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए जिसमें उन पे ये हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तर्ज पे काम करती है और गांधी परिवार में गांधी परिवार का ही अध्यक्ष बनता है। कभी माताजी पुत्र को पार्टी का हैंड ओवर कर देती है, कभी पुत्र माताजी को हैंड ओवर कर देता है। ऐसे ही चलता आया है, चलता रहा है, हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं। तो इस बार कांग्रेस ने जो एक नया मैसेज देने का प्रयास किया है वो ये किया है कि गांधी परिवार से न रहते हुए कोई पार्टी के किसी कार्यकर्ता को या पार्टी के किसी लीडर को अध्यक्ष बनाया जाए। अच्छी बात है। और उसमें सबसे पहले देखिए कि जैसा मैंने आपको पहले भी कई बार लिखा पढ़ा होगा आपने कि दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत हमेशा इस फेवर में रहें कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, और उनकी आस्था राहुल गांधी के प्रति दिख रही थी कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे तो पार्टी स्कैटर्ड नहीं होगी, बिखराव नहीं होगा, ऐसा कांग्रेस के लोगों का मानना था। लेकिन आप पिछले दिनों से देख रहे हैं, जब गुलाम नबी आज़ाद चले गए, आनंद शर्मा ने बाहें चढ़ा दी, कपिल सिब्बल चले गए, और जो प्रोमिनेंट G23 जो इनका समूह हुआ करता था, उस G23 समूह में जो विरोध के स्वर थे कांग्रेस के अंदर हमको देखने को सुनने को मिल रहे थे। G23 मोर और लेस 1.5-2 साल से सक्रिय हो चुका था और उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी सोनिया गांधी को कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, इसके कारण कोई लोग नाराज हैं। अब आप जानना चाहते हैं कि गहलोत के एपिसोड में ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि गहलोत मतलब 7 बजे मीटिंग थी, उसके पहले शांति धारीवाल के घर पे विधायक पहुंच जाते हैं और फिर एक प्रकार की बगावत शुरू होती है सचिन पायलट की। देखिए, सचिन पायलट तो पहले दिन से सरकार में होने के बाद भी विपक्ष में है। दोनों सचिन पायलट के कैरेक्टर को और कैरियर को अलग अलग रूप से देखा जाएगा आपको। सचिन पायलट जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तब कांग्रेस की कमान, कांग्रेस की सरकार बनी। मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2018 के चुनाव में। उस समय सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी लीडरशिप में कांग्रेस का कमबैक हुआ और कांग्रेस एक अच्छी मेजोरिटी के अंदर सरकार बना देगी। ठीक है, ऐसा माना जा रहा था उस समय भी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ और राजस्थान में गहलोत को राहुल गांधी ने डेप्यूट किया, और शायद इंटरनली ये कंडीशन भी रखी होगी कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनाते हैं। कमलनाथ के साथ सिंधिया को एडजस्ट किया जाएगा और गहलोत के साथ सचिन पायलट को एडजस्ट किया जाएगा, ऐसी इंटरनली चर्चा का विषय। कमोबेश यही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी थी जी। छत्तीसगढ़ में सिंहदेव और बघेल को भी 2.5 साल के लिए राजी किया गया था। ओके। और उसके बाद का जो घटनाक्रम है, सिंहदेव ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तमाम सारे घटनाक्रम हुए और भूपेश बघेल आज भी मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों राज्यों का अपन जिक्र करें तो 2.5 साल के मोर और लेस इंटरनली अंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा किया जाएगा। फिर आप देखिए कि जब नहीं हुआ तो सचिन पायलट थोड़े से नाराज हुए तो बगावती स्वर अपनाए तो फिर मानेसर गए। उनके साथ जितने भी विधायक हों उस समय 15, 20, 30 जितने भी थे वो भी उनके सचिन के साथ खड़े रहे। वो सचिन के प्रति लॉयल्टी थी उन विधायकों की, जहाँ सचिन है वहाँ हमें। यदि इसी को मैं थोड़ा सा पीछा हूँ तो हम मध्य प्रदेश की बात करें, जब सिंधिया छोड़ के गए थे तो सिंधिया के साथ 24 लोग लॉयल ही तो थे ना,
वो तो कुछ लोग तो मंत्री थे उसमें से, फिर भी सिंधिया के साथ छोड़ा, चलती गाड़ी से उतरे, लाल बत्ती छोड़ के उतरे, कुर्सी छोड़ी, क्यों? क्योंकि वो सिंधिया के साथ थे। जो कुछ जहाँ महाराज है वहाँ हम हैं, वैसे ही सचिन के साथ हुआ। लेकिन अब देखिए, सचिन को फिर धीरे से प्रियंका गांधी ने उस समय मनाया, प्रियंका गांधी ने उसको कन्विंस किया कि आने वाले समय में आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। उस बात को भी 2 साल हो चुके हैं। आज अब अगले साल चुनाव है, सचिन आज भी विपक्ष में है। मतलब सचिन के नेतृत्व में, लीडरशिप में कांग्रेस की सरकार बनी, गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया, और गहलोत ने मतलब बगावती स्वर के बाद जब एडजस्टमेंट हुए उसके बाद भी सचिन को कोई एडजस्ट नहीं किया। तो ये तो इंजस्टिस साफ साफ दिख रहा है कि सचिन पायलट के साथ इंजस्टिस तो हुआ है। या तो फिर सचिन जैसे दूसरे नेता छोड़ के गए वैसे भाजपा में चले जाते तो समझ में आती, लेकिन उनकी आस्था बरकरार रही कि उनको एश्योरेंस था कि आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं मौजूदा घटनाक्रम की कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, अशोक गहलोत किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं राजस्थान को छोड़ना। उनका मोह कुर्सी से है, उनका मोह अपनी चेयर से है। वो कभी सूरत में नहीं चाहेंगे कि मैं चले जाऊं तो हमारी जगह कोई दूसरा ऐसा मुख्यमंत्री जाए जिनकी उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। सचिन पायलट को इसीलिए उसका बगावती स्वर, उन्होंने एक जिसको कहते हैं ना गुगली खेली है। वो खुद नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट बने, तो उन्होंने विधायकों को आगे कर दिया। सचिन पायलट की जगह सीपी जोशी को बनाना चाहते हैं अशोक गहलोत। उनके 2 नाम है, उसमें से प्रमुख रूप से सीपी जोशी है। सीपी जोशी से 2-3 बार भेंट वार्ता हो चुकी है। अशोक गहलोत चाहते हैं सीपी जोशी बन जाए तो उन्हीं का आदमी, अशोक गहलोत का ही आदमी हो। लेकिन सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने ऐसा दिल्ली ने इशारा किया, संकेत मिलने लगे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के गुड बुक में है, संकेत मिलने लगे, तो ये ड्रामा शुरू हुआ। अब देखिए, 7 बजे जहाँ मीटिंग थी उसकी जगह मीटिंग के सब विधायक पहुँच गए शांति धारीवाल के घर। क्यों? क्योंकि उनके हाथों में ग्रेजुएशन का ब्लैकमेलिंग करने का एक जिसको कहते हैं ना टैक्टिक्स अपनाई उन्होंने कि देखिए हम तो इस्तीफे लेके आए हैं और इन इस्तीफे यदि आप सचिन पायलट को बनाते हो तो हम इस्तीफे पुटअप करते हैं। अब एक टेक्निकल बात देखिए सर आप, यदि इस्तीफे उनके मंजूर हो जाते हैं ना तो सरकार भाजपा की बन जाती है। सही बात, क्योंकि इस्तीफे मंजूर होते हैं, आपने स्पीकर को दिए, इस्तीफे मंजूर हो जाते, राजभवन चली जाती बात, बीजेपी क्लेम कर दी कि साहब इनके पास तो मेजोरिटी नहीं है, अब इनके तो 92 लोग इस्तीफे दे चुके, तो हमारे पास तो फिगर है, इस मेजोरिटी हम सरकार क्लेम करते हैं और भाजपा सरकार बना लेती। ये एक ड्रामा था, कुल मिला के प्रेशर पॉलिटिक्स थी जिसमें गहलोत एक्सपोज हो गए। गहलोत को यह माना जाता रहा इसके पहले कि सोनिया गांधी या गांधी परिवार के प्रति लॉयल पर्सन है, लेकिन इस कुर्सी में गहलोत एक्सपोज हो चुके हैं। इस कुर्सी के लालच में, इस कुर्सी के मोह में गहलोत ने 41-42 साल के करियर पर डेंट लगा लिया, क्योंकि उन्होंने इस बार चैलेंज सचिन पायलट को नहीं किया है, इस बार चैलेंज किया है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के डिसीजन को। सही बात है। अगर हम देखें तो राजा भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ काबिज थी, उसके बाद 2018 में चुनाव हुए राजस्थान में, सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और प्रदेशाध्यक्ष होने के साथ साथ उनका दावा मजबूत था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अशोक गहलोत ने अपने राजनीतिक संबंधों का, गांधी परिवार के संबंधों को भुनाया। उसके पीछे भी बड़ा कारण जो था वो ये था कि गुजरात चुनाव में जहां गहलोत प्रभारी थे वहां पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उसका इनाम उन्हें मिला और सचिन पायलट वापस वहीं के वहीं रह गए। तमाम सारी बातें थी, तमाम सारे दावे प्रतिदावे थे। इसके बाद गांधी परिवार ने फिर अपनी एक लॉयल्टी साबित करने के लिए गहलोत को मौका दिया। गहलोत को वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे। कांग्रेस की, जैसा राजा भाई ने कहा कि प्राइवेट लिमिटेड की छवि से बाहर लाकर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अशोक गहलोत को बनाने के लिए उन्होंने हाँ किया। लेकिन अशोक गहलोत शायद राजस्थान में कुर्सी का मोह छोड़ नहीं पा रहे थे और उन्होंने जिस तरह से आलाकमान को ब्लैकमेल किया, राजा भाई मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गहलोत की राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोती टल चुकी है और मुख्यमंत्री का पद भी खतरे में है। देखो, जो घटनाक्रम दिख रहा है उसके आधार पर पार्टी ऐसा यदि डिसीजन नहीं लेती है, पार्टी उनको सबक नहीं सिखाती है, पार्टी उनको एक कड़ा संदेश नहीं देती है, तो फिर आप समझ लीजिए ऐसे बगावती स्वर फ्यूचर में भी अपनाए जाएंगे और फिर फ्यूचर में भी आप लोग ब्लैकमेल होंगे कांग्रेस। यदि आज की डेट में जिस तरीके से सचिन पायलट तो एक मोहरा है, अल्टीमेटली इशारा किसकी तरफ है? इशारा है प्रियंका, सोनिया और राहुल गांधी को चैलेंज था कि आपका जो डिसीजन है, सचिन को यदि मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ राजस्थान में नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे पास मैजिक फिगर है, मेरे पास विधायक हैं। ये अल्टीमेटली कांग्रेस से अपने आप को बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे अशोक गहलोत, मेरा ऐसा मानना है। अब वो उस रेस से बाहर हो चुके हैं और यदि सपोज कीजिए कोई माफ़ी नाफे के साथ, कोई एक्सक्यूज़ के साथ, कोई कंसिडरेशन के साथ वो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं
तो कांग्रेस के लिए ये पीछा नहीं छोड़ेगा। छोटे से छोटा कार्यकर्ता ये कह सकता है कि आप तो उस समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ब्लैकमेल कर रहे थे, इसलिए आप हमको ज्ञान और निर्देश न दें। तो अब देखिए, आइडियोलॉजिकल मैसेज देने के लिए अब इनको ऐसा व्यक्ति बिठाना पड़ेगा जो लॉयल हो गांधी परिवार के प्रति भी और कांग्रेस के प्रति भी। यहाँ कांग्रेस के प्रति भी लॉयल्टी नहीं दिख रही है और गांधी परिवार के प्रति भी नहीं दिख रही है। कांग्रेस के प्रति लॉयल्टी होती तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते, तो गहलोत उस पर आपत्ति दर्ज नहीं कराते। उनका कहना था हाईकमान का जो डिसीजन है वो सर्वोपरि है। लेकिन अब यदि सपोज कीजिए अध्यक्ष बनते हैं और मुख्यमंत्री भी रहते हैं, तो राजस्थान में भी संदेश एकदम क्लियर कट है कि गहलोत केवल कुर्सी के लालची हैं। कुर्सी के मोह में उन्होंने गांधी परिवार के साथ डेंट किया, ब्लैकमेलिंग की, धोखा दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गांधी परिवार के साथ एक तरह से विश्वासघात किया है अशोक गहलोत ने, और जिस तरह से अपने आप को पार्टी से ऊपर बताने की कोशिश की है। बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भी वे जिस तरह का संदेश दे रहे थे, जिस तरह से घटना का बराला राजस्थान में तेज़ी से बदल रहे थे, उससे तो लगता है कि कहीं न कहीं गांधी परिवार की छवि से या प्राइवेट लिमिटेड की छवि से पार्टी बाहर निकलती और गहलोत एंड कंपनी होकर रह जाती। बहरहाल अभी तो इस बारे में ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्या लगता है, क्या संभावना लग रही है राजा भाई इस तरह के घटनाक्रम के बाद? देखिए, मेरा ये मानना है, मेरे जो इंटरनल सोर्सेस हैं 10 जनपद के, मेरा ऐसा मानना है मुकुल वासनिक ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जिस पे स्टेक लगा है कांग्रेस। अदरवाइज दिग्विजय सिंह ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह के साथ लिमिटेशन ये है कि उनको यात्रा का प्रभार मिला हुआ है, यात्रा के अध्यक्ष हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के, तो उस पार्ट पे संभावनाएं कम होती है उनकी। अदरवाइज लॉयल्टी के पार्ट पे देखा जाए तो दिग्विजय सिंह आपसे सबसे ज़्यादा लॉयल है गांधी परिवार के प्रति और पार्टी के प्रति भी। अदरवाइज एक बंसल जो है उनके कोषाध्यक्ष है, उनका नाम चल रहा है। अंबिका सोनी फॉर्म भर सकती है। कोई मेराकल ना हो तो मीरा कुमार को लाया जा सकता है दलित चेहरे के रूप में। और ओबीसी के पार्ट पे गहलोत को लाया जा रहा था, एक संदेश देना था। देश की पॉलिटिक्स अब ओबीसी की तरफ जा रही है ना, इसलिए तो ओबीसी के लिहाज से एक चेहरा लाया जा रहा था कि हमारे पास ओबीसी चेहरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। तो लोगों को कहने को होता है कि देखिए गांधी परिवार ने ऐसे व्यक्ति को चांस दिया। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत कंटिन्यू कर पाएंगे एज ए चीफ मिनिस्टर भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कैंडिडेट रहेंगे क्या। इंटरनली वो खुद भी नहीं चाहते हैं। और अब तो उस लगेज के साथ और बैगेज के साथ बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके साथ, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो चैलेंज दिया है गांधी परिवार को और 10 जनपद को, कांग्रेस पार्टी को। फिर भी हो सकता है इंटरनली कोई इनका एडजस्टमेंट बढ़ जाए। जैसे कमलनाथ ने कहा कि मैं इसमें मध्यस्थता नहीं करूँगा, जैसा कल उनको 10 जनपद बुलाया गया कहा गया था, तो कमलनाथ ने साफ मना कर दिया, मैं इसमें मध्यस्थता नहीं करूँगा। दिग्विजय सिंह अपने काम में लगे हुए हैं, उनको भारत जोड़ो यात्रा का प्रभार है। राहुल गांधी को उनको जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अगले 6 महीने तक वो बिजी रहेंगे। लेकिन कांग्रेस को अध्यक्ष तो चाहिए, तो ऐसे में मुकुल वासनिक है, अंबिका सोनी है, मीरा कुमार है, तो हो सकता है इस प्रकार का कोई कास्ट फैक्टर का संदेश देने के लिए। मुझे ये तो बिल्कुल संभावना नजर नहीं आती कि राहुल गांधी या प्रियंका में से किसी को कोई फॉर्म भरेगा, नहीं, कोई अदर व्यक्ति रहेगा अपार्ट फ्रॉम गांधी परिवार ही रहेगा। अब देखना ये है कि किसको लेकर आते हैं। सही बात है, राजा भाई ने बात अच्छी कही है, लेकिन कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह जी का नाम एक मन मस्तिष्क में इसलिए आता है कि दिग्विजय सिंह एक बहुत परिपक्व नेता हैं, कुशल राजनेता हैं, और उसके अलावा उनकी जो भाषा शैली है, उनका जो काम करने का जो तरीका है, वो कहीं न कहीं पार्टी को लोगों में जोड़ने की जो उनकी कला है, उनके पास हर छोटे कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी होती है। कुछ किस्से ऐसे देखें, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो हर ज़िले में कार्यकर्ताओं को वे नाम से जानते थे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह पर भी पार्टी दाव खेल सकती है। देखिए, उसमें 2 बातें हैं। दिग्विजय सिंह को जो अपन मतलब समझते हैं उनकी पॉलिटिक्स को करने का अंदाज, उनका एक जो बड़ा स्टाइल है, वो अपनी कन्वीनियंसी के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी के लिए बुराई मोल लेते हैं। वो खुद के लिए नहीं कर रहे हो राजनीति जी, वो पार्टी के लिए बुराई मोल लेते हैं और वो मुखर हैं बोलने में। किसी भी पार्टी पे भाजपा का विरोध करना हो या संघ का को लेकर हो, तो सबसे पहले स्टेटमेंट दिग्विजय सिंह ही देते हैं कांग्रेस की तरफ से। बाकी जितने भी नेता है ना, वो अपनी कन्वेंसी के हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं, अपनी सुविधा के लिए करते हैं, अपनी चेयर के लिए करते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह मुखर हैं इस मामले में। लेकिन जो मुझे लग रहा है उनके पास जो चार्ज है अभी, वो बड़ा चार्ज है। उनको यात्रा का जो अध्यक्ष बना रखा है, यात्रा पूरा रूट उन्होंने डिज़ाइन किया है, राहुल गांधी का पूरा डे टू डे का मॉनिटरिंग उनके पास है। तो मुझे इस बात पे ये लग रहा है कि दिग्विजय सिंह को शायद खुद न फॉर्म भरें, लेकिन सोनिया गांधी यदि कह देगी कि नहीं आपको अप्लाई करना है, अपीयर होना है, तो फिर हो सकता है दिग्विजय सिंह भी करें। राजा भाई, बड़े अच्छे फोटो हॉटलाइन पर आपने दिग्विजय सिंह जी के डाले थे, और एक बड़ा अच्छा कैप्शन कि ये है असली कार्यकर्ता, ये एसी रूम में नहीं बैठे हैं। और दिग्विजय सिंह उस समय ज़मीन पर एक गादी बिना जिस पर ना कोई
कवर था, न कोई तकिया था, गादी को फोल्ड कर कर उस यात्रा के दौरान सिर पर गमछा बांध कर लेटे हुए थे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में अगर ऐसा कोई अध्यक्ष बनता है तो भी एक अच्छी बात हो सकती है। बहरहाल इस समय जो हालात राजस्थान में चल रहे हैं और जो लग चुका है कि अशोक गहलोत ने पार्टी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है और हालात जो चल रहे हैं उससे लग रहा है कि कांग्रेस को राजस्थान में नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, एज ऑन टुडे एट प्रेजेंट तो मतलब कांग्रेस भारी नुकसान में रहेगी अब, क्योंकि अब संदेश ये चले गया है कि अशोक, देखिए पहले तो सचिन के प्रति नाराजगी थी कि सचिन ने एक प्रकार से बगावती स्वर अपनाया, इसलिए गहलोत के साथ विधायक खड़े रहे। अब तो सचिन पिछले 2 साल से चुप ही है ना, शांत मुद्रा में है। आपने उनको कहाँ एडजस्ट किया? ना आपने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ना आपने उनको कोई मंत्री बनाया, ना आपने उनको कोई डिप्टी सीएम बनाया, आपने कहीं एडजस्ट नहीं किया उनको। फिर भी वो व्यक्ति अपने कैरेक्टर के साथ, अपनी आस्था के साथ, गांधी परिवार के साथ या कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। और प्रियंका ने उस समय मध्यस्थता की थी, प्रियंका के प्रति उनका क्लोज इंटरेक्शन भी रहा है, उनका एश्योरेंस भी था। और ये कॉल भी प्रियंका गांधी और राहुल का ही है कि क्यों ना युवा लीडरशिप को वापस अब कमान दे दी जाए, क्योंकि गहलोत, ऐसा तो है नहीं कि गहलोत को राजस्थान में हटा के राजस्थान में रख रहे हैं, वो बड़ी भूमिका में आ रहे हैं। गहलोत ने कितना छोटा दिल दिखाया सर, आप देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी बड़ी बात होती है किसी पार्टी की, खासतौर से कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका 125-150 साल का इतिहास है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। उसके बाद एक आप उस पे स्टेक लगा रहे हो उस सीएम की कुर्सी के लिए, जहाँ 8 महीने बाद चुनाव है, साल भर बाद चुनाव है। तो मुझे लग रहा है गहलोत ने बहुत छोटा दिल दिखाया और यहाँ गहलोत एक्सपोज हो गए। कुल मिलाकर राजा भाई की बातों को माने और जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही वो बस स्पष्ट इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हो चुके हैं और कांग्रेस आला कमान का अगर रुख सख्त रहता है तो मुख्यमंत्री का पद भी उनसे जा सकता है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही छूटाफटक और जिसका मुख्य केंद्र जो है राजस्थान रहा है, वहाँ की राजनीति को लेकर हमने राजा भाई के साथ चर्चा की है। क्या होगा ये जल्दी ही मालूम पड़ेगा। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।